गाजियाबाद के वेब सिटी थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने पुलिस आयुक्त को प्रार्थना पत्र देकर अपने ही पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किशोरी का दावा है कि उसके पिता ने निजी रंजिश के चलते उस पर दबाव बनाकर उसकी मां के साथ रह रहे युवक शैलेंद्र के खिलाफ दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके चलते युवक इस समय जेल में है। अब नाबालिग ने मामले की निष्पक्ष जांच और अपनी सुरक्षा की मांग की है। पुलिस आयुक्त को दिए गए प्रार्थना पत्र में नाबालिग ने आरोप लगाया है कि उसकी मां घरेलू हिंसा से परेशान होकर अपने पति का घर छोड़ चुकी थी और वह शैलेंद्र नाम के युवक के साथ गाजियाबाद में रह रही थी। किशोरी का कहना है कि बाद में उसके पिता उसे अपने साथ ले गए और शैलेंद्र को जेल भिजवाने के लिए उस पर दुष्कर्म का आरोप लगाने का दबाव बनाया। मैं यहाँ मम्मी के पास से चली गई दादी के पास। कौन सी जगह? राजस्थान नदवई। तो वहाँ पर मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पुलिस वालों ने पकड़ के मुझे भरतपुर नारी निकेतन में डाल दिया। तो वहाँ डाल दिया तो वहाँ से मैंने अपने पहले वाले जो पापा थे उनका नंबर दे दिया। तो वो वहाँ से मुझे ले गए फिर उन्होंने शैलेंद्र के खिलाफ मुझ पर गलत आरोप लगवाए और गलत आरोप लगवा कर उन्हें जेल में डलवा दिया। फिर मुझ में मारपीट करने लग गई। कौन शैलेंद्र कौन है आपके? वो दूसरे पापा हैं। अच्छा, मारपीट फिर कौन करने लगा? राजीव। राजीव। हाँ। पहले वाले आपके? हाँ। आप क्या चाहती हो? अब मैं चाहती हूँ कि वो छूट जाए। कौन छूट जाए? शैलेंद्र से लेना चाहती हूँ। उन्हें जबरदस्ती फंसवाया गया है। किशोरी का दावा है कि उसके साथ किसी प्रकार की दुष्कर्म की घटना नहीं हुई थी और उसने पिता के डर और दबाव में आकर बयान दिया था। अब उसने पुलिस आयुक्त से दोबारा बयान दर्ज कराने, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जेल में बंद शैलेंद्र को कानूनी प्रक्रिया के तहत रिहा कराने की मांग की है। साथ ही उसने अपनी जान को खतरा में बताते हुए सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। मेरा नाम है राजवती। कहाँ से हो आप? जिला जिला हाथरस के पास से। आपके साथ क्या घटना घटित हुई है? ये मेरे माँ बाप ने शादी राजस्थान में की थी, नदवई घेरा, जिला भरतपुर। वहाँ पे मेरी शादी की थी तो वो दारू पीता था और मेरे साथ मारपीट करता था। 3 लड़कियाँ हैं, उन्हें भी मारपीट करता था। उन्हें मेरे साथ लेकर भगा दिया। तो मैं पति का नाम क्या है? राजीव उसका, तो उसने मुझे मारपीट कर यहाँ भगा दिया। तो मैं यहाँ आ गई हूँ। यहाँ पर ये शैलेंद्र जी हैं, इन्होंने मेरी से हेल्प की। तो ये मेरी बेटी हैं, इन्हें भी खाना पीना रहना सब कुछ दिया। जब मैं मदद मिली, मेरी ये बच्ची वहाँ जाना चाहती थी लेकिन मैंने इसे मना किया, हमारा वहाँ कोई रिश्ता नहीं है। कौन सी जगह जाना चाहती थी? राजस्थान नदवई। और अभी आप कहाँ रह रही हो? अभी गाजियाबाद में रह रहे हैं हम। तो ये नहीं मानी तो हमसे बिना बताए चुपचाप चली गई वहाँ अपनी दादी से मिलने के लिए। कोई बात नहीं, ये अलवर में जाकर अलवर पहुँची तो वहाँ पर पुलिस ने पकड़ लिया। तो 2.5 महीना इसे वहाँ रखा। तो इसे जब याद आई, उन्होंने पूछताछ की तो उसने उनका नंबर दिया, वो इसे ले गई। माँ इसे डरा धमका कर इससे गलत बयान दिलवाए हैं शैलेंद्र जी के खिलाफ और वो निर्दोष हैं, उन्हें निर्दोष फंसाया गया है। क्या आपके बयान क्या दिलवाए गए हैं? इससे दिलवाए गए हैं कि इसके साथ गलत 376 केस लगवा दिया गया है उनके खिलाफ। तो वो काम जो नहीं हुआ है वो गलत है और हम उन्हें छुड़ाना चाहते हैं किसी कीमत पर। अभी आपने कमिश्नर साहब जी से भी मुलाकात की है, तो उनका क्या कहना है? उन्होंने एक कागज़ दिया लिख के, उन्होंने कहा है तुम बेबी सिटी पान जाओ वहाँ उसे देने के लिए। वेब सिटी थाने जाओ। हाँ। मामले में पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता का कहना है कि अगर नाबालिग के नए बयान और तथ्यों की पुष्टि होती है तो मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए। मामला ये है जो मेरे संज्ञान में आया है कि थाना वेब सिटी में एक बच्ची के गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया गया था बच्ची की माता के द्वारा, और वो परिवार रहने वाला था राजस्थान के भरतपुर का। वहाँ से वो परिवार यहाँ आया क्योंकि उनका अपने पिता से और पत्नी का अपने पति से विवाद चल रहा था और उस विवाद के कारण वो लोग जो है यहाँ पर आकर रहने लगे थे वेब सिटी क्षेत्र में। और रहते रहते इस बीच में वो बच्ची अचानक से गायब हो जाती है। उसकी गुमशुदगी वेब सिटी में दर्ज कराई जाती है उसकी माता के द्वारा। वो उस बच्ची को राजस्थान की अलवर पुलिस द्वारा
पूछताछ के लिए लिया जाता है तो वहाँ उसने बताया है कि वो घर से आ गई है। वहाँ उसने कोई घटनाक्रम नहीं बताया। उसके बाद उस बच्ची को 5 दिन तक वहाँ सखी सेंटर में रखा जाता है वहाँ की पुलिस द्वारा, और फिर वहाँ नारी निकेतन में उसको भेज दिया जाता है। 2.5 महीने तक वो बच्ची नारी निकेतन में रहती है। नारी निकेतन से उसका जो पहला पिता है, जो भरतपुर का रहने वाला है, वो उसको ले जाता है और वो उस व्यक्ति से दुश्मनी निकालने के लिए, यानी जिस व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी और बच्ची रह रही थी, उस बच्ची को तैयार करता है और एक प्लानिंग के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, एक योजना के तहत उस बच्ची को यहाँ लाया जाता है लाल कुआं चौकी में, और यहाँ उस व्यक्ति के खिलाफ बयान दिलवाए जाते हैं और फिर वो बयान पुलिस कोर्ट में कराती है। तो उसके बाद उस व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है, जो कि बेकसूर है, निर्दोष है, और झूठे केस में वो व्यक्ति जेल चला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये हमारे पुलिस की है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों की है, अधिकारियों की है, कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मामले में जो पोस्को से संबंधित मामला है, किसी व्यक्ति के, एक निर्दोष व्यक्ति, एक इनोसेंट व्यक्ति और को बिना निष्पक्ष आप जाँच किए ऐसे ही आप जेल में भेज दोगे किसी के कहने मात्र से? आपको उसके पीछे गहराई से जाँच करनी चाहिए थी कि कौन व्यक्ति इस बच्ची को लेकर के यहाँ आया है, उस व्यक्ति का मोटिव क्या है, क्या कारण है, ऐसा क्यों ये सब हो रहा है। तो अगर ये सब पुलिस ठीक से करती तो वो निर्दोष व्यक्ति जेल में नहीं जाता। सर, वेब सिटी में पीड़ित द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दी गई थी। हाँ, पीड़ित जो नाबालिग बच्ची है उसकी माता द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। तो सबसे पहले तो पुलिस को जांच करनी चाहिए थी। वहाँ राजस्थान पुलिस ने जहाँ बच्ची को बरामद किया था वहाँ पूछताछ करनी चाहिए थी, उनके बयान लेने चाहिए थे कि भाई ये बच्ची वहाँ रही तो आपको क्या उस बच्ची ने ऐसा बताया कि उसके साथ कोई घटना घटी, या वो बच्ची 2.5 महीने तक जहाँ पर रही है नारी निकेतन, वहाँ पूछते जा करके। लेकिन वहाँ कोई चीज़ जानकारी में नहीं आई, किसी प्रकार की घटना होने की बात ना तो सखी सेंटर में आई है, ना नारी निकेतन में आई है। केवल जो उसका पिता है, जब वो उसको यहाँ लेकर के आता है तभी ये बात सामने आती है। तो इस पूरी कहानी के पीछे यही है, रंजिश है, और उसका पिता उस व्यक्ति से रंजिश मानता है जिसके साथ उसकी माँ रहती है और ये बच्चियाँ रहती हैं, और उसने रंजिश निकालने के लिए और रंजिशन उसके खिलाफ बयान दिलवाए हैं, उसको निर्दोष व्यक्ति को जेल भिजवाया है। तो आज इस संबंध में बच्ची ने और उसकी माता ने पुलिस अधिकारियों के सामने प्रार्थना पत्र दिया है कि उसके निर्दोष पिता को, निर्दोष पति को जेल से रिहा किया जाए और इस मामले की निष्पक्ष विवेचना की जाए, और जो इनके पीछे मास्टरमाइंड है, जिसने पूरा घटनाक्रम कराया है, झूठे बयान दिलवाए हैं कोर्ट में भी और पुलिस में भी, और उस व्यक्ति को जेल भिजवाया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमारी बात है। जैसे कि जो नाबालिग बच्ची है उसने कमिश्नर साहब से भी मुलाकात की है, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उनके द्वारा ये बताया गया कि जो एसीपी वेब सिटी हैं उनके लिए उन्होंने आदेश किया है कि इस मामले की गंभीरता से जांच करें, और एसीपी कविनगर से मिलने के लिए भी कहा है। तो वो लोग अपना प्रार्थना पत्र दे करके फिर एसीपी वेब सिटी के पास गए हैं। सर, ऐसा एक नहीं, काफ़ी सारे केस सामने आते हैं जहाँ पे पुलिस अपनी अच्छे से कार्रवाई नहीं करती है और काफ़ी सारे झूठे मुकदमों में लोग सजा काट रहे हैं। तो ऐसे लोग, मतलब पुलिस अधिकारियों को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि पुलिस को बिल्कुल पक्षकार नहीं बनना चाहिए, किसी के कहने मात्र से कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। पुलिस की ड्यूटी बनती है, पुलिस बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक जवाबदेही भी है, और एक समाज जो है हमारा पुलिस की तरफ देखता है कि अगर कुछ गलत होगा तो कानून हमारा साथ देगा और उसको पालन कराने के लिए पुलिस है। तो लेकिन पुलिस ही अगर इस तरीके का कार्य करने लगेगी कि लोगों को झूठे केसों में जेल भेजने लगेगी और झूठे मुकदमे लिखने लगेगी, तो फिर इंसाफ कहाँ मिलेगा। तो मैं तो यही कहूँगा उन अधिकारियों के लिए कि भाई वो कोई भी ऐसा गलत काम ना करें, क्योंकि वो भी परिवार वाले हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी जवाबदेही है, समाज में उनको भी रहना है। तो वो सही काम करें और बिल्कुल निष्पक्ष करें, किसी के दबाव में ना करें और किसी के लालच में ना करें, किसी के बहकावे में ना करें। हर चीज़ की, हर पहलू की जांच करनी चाहिए। हम लोग कोर्ट में हैं, यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख रहे हैं आमतौर पर जब हम जो पीड़ित हमारे पास आते हैं, जो लोग जेल जाते हैं, वो अपनी आप बीती बताते हैं, किस तरीके से उनको जेल भेजा गया, उन पर क्या मामला था और क्या बना दिया गया। कहते हैं ना कि जेबड़ी का सांप बना दिया, तो ये कहावत चली आ रही है। तो पुलिस को अपने व्यवहार में सुधार करना चाहिए और बिल्कुल किसी भी निर्दोष व्यक्ति को जेल नहीं भेजना चाहिए। और अभी जैसे पुलिस की मनमानी चल रही थी, 107, 16, 151 के मामलों में जेल भेज रहे थे, तो उस पर भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़ा सख्त आदेश दिया है कि किसी भी व्यक्ति को 151 जैसे मामलों में जेल नहीं भेजा जाएगा और उसको तत्काल जमानत दी जाएगी, और भले ही उसके पास जमानती ना हो, उसको पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ा जाएगा। तो ये पुलिस का जो अत्याचार हो रहा था, निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा था, यानी मजिस्ट्रेट भी जिसको जेल नहीं भेज सकते उसको पुलिस जेल भेज रही थी, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया, रिट पिटीशन फाइल हुई और ये आदेश हुआ। तो मेरा यही है कि भाई
अधिकारी है, ठीक है, सबको अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन ईमानदारी से काम करें। फिलहाल यह मामला पुलिस के संज्ञान में है। नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और न ही पुलिस की ओर से इस प्रार्थना पत्र पर कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। अब देखना होगा कि पुलिस इस नए आवेदन के आधार पर जांच में क्या कदम उठाती है और क्या आगे की कार्रवाई होती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए आज न्यूज नेटवर्क।